नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की इस बुक के 18वें वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के अगले नए स्थल के बारे में। हम आपके लिए कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जितनी भी 4 बुक हैं राजस्थान अध्ययन के, उन सब के वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और राजस्थान की जीके की जानकारी के क्रम में ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मंडावा झुंझुनू में स्थित है ये और शेखावाटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। चारों ओर रेगिस्तानी टीले हैं। मंडावा कस्बे में चारों ओर रेगिस्तानी टीले हैं। यहाँ पर स्थित है, नोट करिएगा, सेठों की हवेलियाँ। इसे नोट करिएगा, सेठों की हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो केवल इन राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं इन्हीं में मिलते हैं, अन्य कहीं गाइड वगैरह में नहीं मिलते हैं। इसी वजह से इनके अध्ययन को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर जो कंपटीशन करने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो। इसलिए जो मैं आपको बताता हूँ उन्हें आप कॉपी में नोट कर लीजिए, नोटबुक में। सेठों की हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं तो मंडावा झुंझुनू में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसका स्थापत्य, इनमें बने भित्ति चित्र, ये पर्यटन और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण। स्थापत्य और भित्ति चित्र, सेठों की हवेली। दूसरा है गोयनका की हवेली। तो सेठों की हवेलियाँ, गोयनका की हवेली और लाड़ियों की हवेली। देखिए जैसलमेर भी पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, इनके लिए प्रसिद्ध है। तो हवेली का नाम आते ही आप जैसलमेर न लगाएं, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको जैसलमेर जरूर देगा। तो सेठों की हवेलियाँ, गोयनका की हवेली और लाड़ियों की हवेली, ये मंडावा झुंझुनू में है। ये हवेली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मंडोर, जोधपुर के पास मंडोर स्थित है और पहले ये मारवाड़ की राजधानी रहा। इसमें मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन मंदिरों के खंडहर हैं और यहाँ स्थित मंडोर उद्यान में, मंडोर उद्यान मंडोर में ही है। तो इस मंडोर उद्यान में एक तो संग्रहालय है, म्यूजियम, एक जनाना महल और राजाओं के देवल बने हुए हैं। देवल बोलते हैं स्मारक को, समाधि के ऊपर जो बनाते हैं। इस उद्यान में राजा अजीत सिंह और राजा अभय सिंह ने देवताओं की साल, साल मतलब बरामदा, का निर्माण कराया है। तो ये नोट करिएगा, देवताओं की साल कहाँ स्थित है, राजा अजीत सिंह और राजा अभय सिंह द्वारा निर्मित देवताओं की साल मंडोर में स्थित है। जोधपुर, साल मतलब बरामदा। नेक्स्ट है महनसर, झुंझुनू में स्थित है और ये पौधदारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है। महनसर जो हरचंद पौधदार ने बनवाई थी। तो पौधदारों की सोने की दुकान कहाँ स्थित है, महनसर झुंझुनू में। यहाँ के भित्ति चित्रों में श्री राम कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अंकन है। देखिए श्री राम का अंकन जो है वो यहीं पर मिलता है। राजस्थान में फेमस ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर श्री राम के चित्रों का अंकन हो, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पौधदारों की सोने की दुकान, महनसर झुंझुनू। यह दुकान जो मूलतः एक इमारत है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो ये पौधदारों की सोने की दुकान महनसर झुंझुनू, ये एक बिल्डिंग है, इमारत है। पर्यटक यहाँ आते हैं इसे देखने। महनसर में सेठों की अनेक हवेलियाँ हैं जो भित्ति चित्रों एवं हवेली स्थापत्य के लिए
प्रसिद्ध है। और महनसर में एक और अन्य इमारत है जो फेमस है, तोलाराम जी का कमरा। ये दो मंजिला है और इसको देखने के लिए भी पर्यटक दूर दूर से आते हैं। शेखावटी अंचल के लोकगीतों में इसका सुंदर वर्णन किया जाता है, इस इमारत का, तोलाराम जी का कमरा का। तो दो बातें इसमें मुख्य रूप से नोट करने की है, एक तो तोलाराम जी का कमरा और दूसरा पोतदारों की सोने की दुकान। ये महनसर झुंझुनू में है। श्री राम का अंकन भी, चित्रों का अंकन भी पोतदारों की सोने की दुकान में है। महनसर झुंझुनू। रणकपुर, देखिए ये जो भीनमाल, रणकपुर, मंडोर, रामदेवरा, इनका उल्लेख आपको सामान्य रूप से गाइडों में मिल जाएगा, गाइड्स में मिल जाएगा, लेकिन ये महनसर जो था इसका उल्लेख नहीं मिलेगा, इसलिए इनको आप नोट कर लीजिएगा। रणकपुर पाली जिले में है, जैन मंदिरों के लिए विख्यात है और यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वो आदिनाथ का मंदिर है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे। इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। नोट करिएगा इसको, एग्जाम में आ सकता है। चौमुखा मंदिर कहाँ स्थित है? तो रणकपुर पाली जिले में। और जो आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर है इसे ही चौमुखा मंदिर कहा गया है। इस चौमुखा मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा के शासनकाल में सेठ धरणकशाह ने 15वीं शताब्दी में, लगभग 1433 के आसपास कुछ करवाया सेठ धरणकशाह ने या धरणशाह ने चौमुखा मंदिर का। इस चौमुखा मंदिर में जो आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर है 1444 खंबे स्तंभ है और इसका शिल्पी था देवपाग। ठीक है, तो चौमुखा मंदिर महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे नोट कर लें आप। आरएस एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है चौमुखा मंदिर, और इसे आपसे कहा जाता है कि आप जो है 15 वर्ड में आंसर लिखें। तो चौमुखा मंदिर, रणकपुर पाली स्थित ऋषभदेव या आदिनाथ का मंदिर, 1444 खंबे, 15वीं शताब्दी में सेठ धरणशाह या धरणकशाह द्वारा निर्माण करवाया गया, शिल्पी देपाक। इस तरह से आपने लिखना है। और जैन कला एवं धार्मिक परंपरा का अपूर्व प्रदर्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत सारे आयाम इसमें कवर कर लेने। जैन कला और धार्मिक परंपरा का। एक कला मर्मज्ञ की टिप्पणी है कि ऐसा जटिल एवं कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया। ये कौन से मंदिर के लिए कहा गया है कि ऐसा जटिल एवं कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से वो कि ऐसा जटिल एवं कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया है। यह जो टिप्पणी है ये कौन से मंदिर के लिए की गई है? ऑप्शन में वो अन्य 3 नाम भी दे देगा जो राजस्थान में फेमस मंदिर है उनके। पुष्कर का मंदिर दे देगा, रामदेवरा का मंदिर दे देगा, जिनको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा फेमस तो पुष्कर का है। इसलिए आपको ध्यान रखना है रणकपुर पाली में स्थित ऋषभदेव या आदिनाथ के मंदिर के लिए कहा गया है। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है रामदेवरा, जैसलमेर जिले में पोखरण तहसील में ये स्थल है जहाँ पर संत रामदेव जी, लोक संत रामदेव जी की समाधि स्थल है ये रामदेवरा। यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर है और भाद्रपद, नोट करिए, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। ये डेट वो पूछ सकता है एग्जाम में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। यहाँ पर मेले की डेट रामदेवरा की वो पूछ सकता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यहाँ पर मेला भरता है। यहाँ पर भारत के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं और ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रसिद्ध मेला है। नोट करिए इसको, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है रामदेवरा का मेला, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला है सवाई माधोपुर, स्थापना सवाई माधो सिंह के द्वारा।
ये सवाई माधो सिंह जयपुर के शासक थे। और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। हम्मीर चौहान यहीं का था, जिसने 1301 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते। और यहाँ पर जो राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया था, राजस्थान का पहला जोहर यहीं पर हुआ था, पहला साका। तो साका बराबर जोहर प्लस केसरिया। समझिए इसको, साका किसे बोलते हैं? जोहर। जब महिलाएं अपने जीवन त्यागती हैं जल में डूब करके, आग जलती आग में कूद करके, और साथ ही पुरुष जो हैं, जो राजा जो हैं, जो शासक जो हैं, जो इनके पति हैं, वो केसरिया बाना पहनकर और युद्ध में कूद पड़ते हैं। जब उन्हें युद्ध जीतने की कोई आस नजर नहीं आती, जिंदा रहने की कोई आस नजर नहीं आती, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, जो है अस्मत की रक्षा के लिए प्राण त्याग देती है। जब ये दोनों काम होते हैं तो फिर वो कहलाता है साका। ठीक है। और जोहर बोलते हैं स्त्रियों के आत्म जीवन समाप्त करने को, और केसरिया बोलते हैं इनके युद्ध में लड़ते हुए मर जाने को, पुरुषों के। तो ये पहला राजस्थान का साका हुआ 1301 ईस्वी में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ है रणथंभौर दुर्ग में। और इस दुर्ग की विशेषता बताते हैं कि इस किले में बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है। परंतु विशेष बात देखिए आप, किले के अंदर बैठा व्यक्ति तो दूर दूर तक देख सकता है, लेकिन शत्रु किले के पास आने के बाद ही किले को देख पाता है। इस तरह से बना हुआ है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ अभ्यारण्य है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बाघ अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है इसे। अगला है हल्दी घाटी, राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में यहाँ युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 को। कहीं कहीं पर 21 जून भी मिलता है। ठीक है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी को युद्ध लड़ा गया। अनिर्णायक रहा, परंतु अकबर जैसा साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप की संघर्ष एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। मतलब आजीवन प्रताप को बंदी नहीं बना सका और अपने सामने झुका नहीं सका। ठीक है। जलाल खां, मानसिंह, भगवन दास, टोडरमल, जय मां भवानी तेरी, ये शॉर्ट ट्रिक है। जो चार सलाहकार मंडल या समझाने के लिए संधि मंडल जो अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजे थे, तो ये चार उनके नाम हैं। इनका क्रम पूछ लेता है वो कई बार, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जय मां भवानी तेरी, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास जो आमेर का था, भारमल का पुत्र, मानसिंह का पिता, ठीक है, और टोडरमल, ये चार वीर थे जो असफल रहे थे। तो इस युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, किंतु दुर्भाग्य से इसके मूल स्वरूप को यथावत रखने में प्रशासन असफल रहा है। मूल स्वरूप वैसा नहीं रहा बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है जो हमने ऊपर अध्ययन किया, उनमें से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें आपको जो दिया गया है उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता हूँ जो आपको नोट कर लेने चाहिए। इसे आप सोल्व करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।